दिस क्लास इज़ फॉर द बिगिनर्स। तो हमने कल स्वर्ण वर्ण पढ़ा था, आज हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। तो व्यंजन वर्ण का पहला अक्षर आता है क। व्यंजन वर्ण का पहला अक्षर है क। आइए देखते हैं क हम कैसे लिखेंगे। आपके कॉपी में पहले एक लाइन खींचिए, स्ट्रेट लाइन खींचिए, फिर ऐसे सी बनाइए ताकि ये इसके साथ जॉइन हो सके, दोनों पॉइंट जॉइंट हो सके। फिर अब इधर से ऐसे करके ऐसे, फिर से आप देख लीजिए, पहले एक लाइन खींचिए, फिर ऐसे एक सी की तरह बनाइए, फिर इधर ऊपर से इस तरह घुमाइए, फिर ऊपर एक लकीर खींच दीजिए। हम बन गया हमारा क। अब क से हमें क्या क्या शब्द मिलते हैं? क से कमल, क से कमल, क से कबूतर, क से कोयल, क से काला। इधर आप देखिए, ये जो क शब्द है, अक्षर क, सब क है, ये क, ये भी क और ये भी। तो हमारा हुआ क से कमल, क से कबूतर, क से कोयल, क से काला। अब हम देखेंगे ख। व्यंजन वर्ण का दूसरा अक्षर है ख। अब ख हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, फिर ऐसे घुमा दीजिए, सीधी लकीर खींचिए, फिर बीच में कर दीजिए, गोल कर दीजिए, बन गया हमारा ख। एक बार फिर देखिए, ऐसे घुमाइए, फिर नीचे की तरफ लेके जाकर ऊपर की तरफ खींचिए, फिर इस तरह बनाइए, फिर बीच में एक सी बनाइए, ऊपर लकीर खींचिए, बन गया हमारा ख। अब ख से हमें क्या शब्द मिलते हैं? ख से खरगोश, खरगोश मतलब रैबिट। ख से खरगोश, ख से खाना, ख से खटमल, ख से खेत। तो ये जो हमने ख लिया है, ये इधर देखिए, इधर ख, इधर, ये चारों शब्द ख से शुरू होते हैं। तो एक बार फिर से दोहराइए, ख से खरगोश, ख से खाना, ख से खटमल, ख से खेत। अब आइए देखते हैं व्यंजन वर्ण का तीसरा वर्ण जो है ग। व्यंजन वर्ण का तीसरा वर्ण है ग। तो ग हम कैसे लिखेंगे? ऐसे एक लकीर खींचिए, लाइन खींचिए, फिर इसको, ये जो मिडिल वाला लाइन है, इसके साथ जॉइन कीजिए करके, फिर अब ऐसे जॉइन कर दीजिए, फिर इसके पास में और एक लाइन खींचिए, बन गया हमारा ग। एक बार फिर से देखिए, एक लाइन खींचिए, फिर इस मिडिल लाइन तक एक छोटी सी लाइन लेके जाइए। अब इस लाइन को इससे जॉइन कीजिए, इधर एक और लाइन खींचिए, बन गया हमारा ग। अब ग से हम देखेंगे क्या क्या शब्द बना सकते हैं। ग से गमला, ग से गमला, ग से गाय, गाय मतलब काऊ, ग से गधा, गधा मीन्स डोंकी, ग से गोल। अब आइए देखते हैं, ये ग, घ। व्यंजन वर्ण का चौथा वर्ण है घ। अब घ कैसे बनाएंगे? अब हम लोग ने हमें थ्री बनाना आता है, तो हम थ्री को उल्टी तरफ से लिखेंगे, ऐसे। ये जो दो लाइन है, इन दो लाइन के साथ मिलाएंगे, इधर और ऐसे, उल्टा थ्री बनाएंगे। अब इसको, ये थ्री बन गया। अब इसको ऊपर की तरफ धीरे से उठाकर ऐसे करके फिर नीचे की तरफ खींचिए, बन गया हमारा घ। एक बार फिर से देखिए, पहले हमें उल्टा थ्री बनाना है, ऐसे, फिर ऐसे करके, फिर इस थ्री को नीचे से ऊपर की तरफ खींचकर
लेके जाना है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आना है। बन गया हमारा घ। अब घ से क्या क्या शब्द हम बना सकते हैं? घ से घर, हम सब घर में रहते हैं, घर मतलब हाउस, तो घ से घर, घ से घड़ी, घ से घास, घ से घोड़ा। अब आता है व्यंजन वर्ण का पांचवा वर्ण अंगा। अंगा व्यंजन वर्ण का पांचवा वर्ण है अंगा। इसे हम खाली ये शब्द खाली रहता है, इससे शब्द नहीं बनता। फिर आता है व्यंजन वर्ण का छठवां वर्ण च। व्यंजन वर्ण का छठवां वर्ण है च। तो आइए देखते हैं चा कैसे बनेगा। पहले एक ऐसे लाइन खींचिए छोटी सी, फिर नीचे से ये जो दो लाइन है, इसी लाइन के बीच में एक उल्टा सी बनाइए, एक सी बनाइए, सॉरी उल्टा नहीं, इस सी बनाइए। एक छोटी सी लाइन खींचिए, फिर सी बनाइए, ताकि ये दोनों लाइन से बाहर ना निकले, इसी लाइन के अंदर रहे। फिर इसको ऊपर की तरह धीरे धीरे लेके जाइए, फिर नीचे लेकर आइए। बन गया हमारा च। एक बार फिर से देखिए, एक लाइन खींचिए, फिर एक सी बनाइए, सी बनाते बनाते फिर आप ऊपर की तरफ लेके जाइए, फिर ऊपर से नीचे लेकर आइए। बन गया हमारा च। अब च से क्या शब्द बनता है? च से चरखा, च से चरखा, च से चाय, च से चाचा, च से चम्मच। फिर आता है छ। अब छ हम कैसे बनाएंगे? फिर से वही 3, उल्टा 3, ऐसे पहले 3 बनाइए, फिर 3 को ऐसे करके घुमाइए, 3 को ऐसे करके घुमाकर ऐसे घुमाइए। फिर एक छोटी सी लाइन खींचिए इसके ऊपर, फिर इसको जॉइन कीजिए। बन गया हमारा छ। एक बार फिर से देखिए, पहले एक 3 बनाइए, 3 को ऐसे करके लेके जाइए, फिर इसको ऐसे घुमा दीजिए, फिर एक छोटी सी लकीर खींच के ऊपर एक लाइन खींच दीजिए। बन गया हमारा छ। अब आइए देखते हैं छ से कौन कौन से शब्द बनते हैं। छ से छाता, छ से छाता, छ से छत, छ से छत, छ से छोटी, छ से छाया, छाया मतलब शैडो। अब आता है हमारा ज। ज हम कैसे लिखेंगे? पहले एक यू बनाइए, फिर इसको ऐसे कीजिए, फिर ऐसे जॉइन कर दीजिए, ऐसे। बन गया हमारा ज। एक बार फिर से देखिए, पहले यू बनाइए, ये दो जो लाइन है इन्हीं के बीच हमें बनाना है, इनके बाहर ना निकले। ऐसे पर घुमाकर यू बनाइए, फिर एक छोटी सी लाइन खींचिए, फिर एक लंबी लाइन खींचिए, फिर इसको ऊपर एक लाइन खींचिए। बन गया हमारा ज। अब आइए देखते हैं ज से क्या क्या शब्द बन सकता है। ज से जहाज, ज से जहाज, ज से जोकर, ज से जामुन, ज से जोधपुर। फिर आता है झ। अब हम झ कैसे बनाएंगे? ऐसे पहले एक लाइन खींचिए, फिर एक सी बनाइए, फिर एक उल्टी सी बनाइए, फिर इसको ऐसे घुमाकर ऊपर की तरफ एकदम टॉप लेकर फिर नीचे की तरफ आइए, आकर इसको जॉइन कीजिए। बन गया हमारा झ। एक बार फिर से देखिए, एक लकीर खींचिए, फिर सी बनाइए, ये जो दो लाइन है इन्हीं के बीच में सी बनाइए, फिर नीचे की तरफ उल्टी सी बनाइए, फिर इसको ऐसे घुमाकर ऊपर की तरफ लेके जाइए, ऊपर से नीचे की तरफ फिर आइए,
फिर ऊपर एक लाइन खींच दीजिए। हमेशा लाइन के बाहर ना निकले, लाइन के अंदर ही सब रहे। अब आइए देखते हैं झ से हम क्या क्या शब्द बना सकते हैं। झ से झरना, झ से झरना, झरना मीन्स वाटरफॉल। झ से झंडा, झ से झोला, झ से झूला। अब आता है ट। ट हम कैसे लिखेंगे? ऐसे एक लाइन खींचिए, फिर सी बना दीजिए, ऊपर एक लाइन, बन गया ट। फिर से देख लीजिए, एक लाइन, फिर ऐसे सी, बन गया हमारा ट। अब आइए देखते हैं ट से क्या क्या शब्द बन सकता है। ट से टमाटर, ट से टमटम, ट से टोपी, ट से टोकरी। अब आता है ठ। ठ भी इजी है, एक लाइन खींचिए, अब नीचे एक ओ बना दीजिए। ये जो लाइन है इस ओ को ताकि टच करे, इसको बिना टच किए ना जाए, बन गया हमारा ठ। फिर से देखिए, लाइन ओ, बन गया ठ। अब आइए देखते हैं ठ से क्या क्या शब्द है। ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा, ठ से ठेला, ठ से ठेला, ठ से ठोकर, ठ से ठाकुर। अब आता है हमारा ढ। अब आइए देखते हैं ढ कैसे लिखेंगे। ऐसे एक लाइन खींचिए, सी, फिर इसको ऐसे घुमा दीजिए, बन गया ढ। फिर से एक बार देखिए, एक लाइन, सीधी सी, फिर उल्टी सी, बन गया ढ। अब आइए देखते हैं ढ से क्या क्या शब्द बनता है। ढ से डमरू, ड से डमरू, ड से डेरा, ड से डंडा, ड से डोरी। अब देखते हैं ढ। ढ कैसे बनता है? एक लाइन, फिर एक सी, सी बना के ऐसे इसको घुमा दीजिए, घुमाकर एक डॉट दे दीजिए, बन गया ढ। ड ढ। अब आता है ढ से ढक्कन, ढ से ढोलक, ढ से ढूंढना, ढ से ढाल। फिर आता है त। त कैसे लिखेंगे? एक लाइन, फिर इधर से ऐसे नीचे की तरफ, फिर एक लकीर, बन गया त। फिर से देखिए, एक लाइन खींचिए, फ्रॉम रेड लाइन टू दिस रेड लाइन टू दिस रेड लाइन, फिर इधर एक लाइन खींच के ये जो नीचे की रेड लाइन को ज्वाइन कीजिए, बन गया हमारा त। फिर ऊपर एक लाइन खींच दीजिए, बन गया त। अब देखते हैं त से क्या क्या शब्द बनता है। त से ताला, त से तकिया, तकिया मीन्स पिलो, त से तितली, त से तरबूज। अब आइए देखते हैं थ। थ कैसे लिखेंगे? ऐसे करके पहले ऐसे कीजिए, फिर इसको ऐसे घुमा दीजिए, घुमा कर इसको ऐसे जॉइन करके ऐसे, बन गया थ। फिर से देखिए, पहले ऐसे घुमाकर ऐसे करके ऐसे लकीर खींचिए, ऊपर से नीचे लाइए, पूरा जॉइन कर दीजिए, बन गया थ। अब थ से थन, थ से थाली, थ से थर्मस। फिर आता है द। द हम कैसे बनाएंगे? एक लाइन खींचिए, फिर सी बनाकर ऐसे घुमा दीजिए और जॉइन कर दीजिए, बन गया द। फिर से देखिए, एक लाइन खींचिए, सी बनाइए, सी को ऐसे घुमा दीजिए, बन गया द।
द से दवात, द से दीवार, द से दांत, द से दवा। अब आता है ध। ध हम कैसे बनाएंगे? एक छोटी सी ऐसे गोल बनाइए, फिर ऐसे ले आइए, फिर इसको ऐसे लाकर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ लेकर आइए। इसको पूरा जॉइन नहीं करना है, ध को सिर्फ इतना ही जॉइन करना है, इस लाइन को सिर्फ जॉइन करना है, ये आप पूरा जॉइन नहीं करेंगे। फिर से देखिए, ध को ऐसे घुमाइए, घुमाकर ऐसे लाइए, इस लाइन पे जॉइन कीजिए, फिर इस लाइन से ये वाली तीसरी लाइन पे लेकर आकर ऊपर की तरफ लेके जाइए, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आइए, फिर सिर्फ इसी लाइन को जॉइन करना, इधर नहीं जॉइन करना। अब देखते हैं ध से क्या क्या शब्द बनता है। ध से धनुष, ध से धन, ध से धान, ध से धर्म। देखिए मैंने ये जॉइन नहीं किया है, सब खाली है, सब खाली है, पूरा खाली है, ये इसको जॉइन नहीं करना। फिर आता है न। ना कैसे बनाएंगे? लाइन खींचिए, एक फिर से स्ट्रेट लाइन, फिर नीचे की तरफ लेकर ऊपर की तरफ जॉइन कर दीजिए, बन गया न। फिर से देखिए, लाइन खींचिए, एक और सीधी लाइन, फिर नीचे की तरफ लाइन, फिर ऊपर की तरफ लाइन को इधर से जॉइन कर दीजिए, बन गया ना। अब ना से क्या क्या शब्द है? नल, ना से नल, ना से नाक, ना से नाम, ना से नाला। अब आता है प। प हम कैसे लिखेंगे? पहले ऐसे यू बनाइए, यू बनाकर नीचे की तरफ लाइन लाइए, बन गया पा। एक बार फिर से देखिए, ऐसे यू बनाइए, ये तीन लाइन को एक साथ जॉइन करके फिर नीचे की लाइन के साथ जॉइन कर दीजिए, बन गया पा। अब पा से क्या क्या शब्द बनता है? प से पतंग, प से पानी, पा से पान, पा से पायल। फिर आता है फ। फ कैसे बनाएंगे? पहले एक लकीर खींचिए, लाइन खींचिए, फिर ऊपर से आधा यू बनाइए, फिर इधर से नीचे की तरफ एन बनाइए, बन गया फ। फिर से देखिए, एक लाइन खींचिए, ऊपर से आधा यू बनाइए, फिर जहाँ ये यू ख़त्म हुआ है अब उधर से एन की तरह बना दीजिए, फिर ऊपर लाइन खींच दीजिए, बन गया फ। अब फ से क्या आता है? फ से फल, फ से फूकना, फ से फूल, फ से फलवारी। फिर आता है ब। बा भी सेम, ऐसे लाइन, फिर ऐसे करके बीच में काटिए, ऊपर लाइन खींचिए, बन गया ब। कैसे? एक लाइन खींचिए, ओ की तरह सी की तरफ बना के इसको जॉइन कीजिए, फिर बीच में लाइन खींच दीजिए, बन गया ब। अब ब से क्या शब्द बनता है? ब से बकरी, ब से बाघ, ब से बाल, ब से बगीचा। अब आता है भ। भा कैसे बनाएंगे? एक ऐसे लाइन ऐसे करके छोटी सी गोल बनाइए, फिर इसको इधर से लेके नीचे की तरफ आकर ऊपर की तरफ जाइए, फिर ऊपर से इधर जॉइन कीजिए करके एक लाइन खींचिए, फिर एक बड़ी सी लाइन खींचिए, बन गया भा। भा को भी हमें पूरा जॉइन नहीं करना, इसको सिर्फ इतना ही जॉइन करना, बन गया भा। अब देखते हैं भा से क्या क्या शब्द बनता है। भा से भवन, भा से भालू, भा से भगवान, भा से भगत। अब आता है माँ। माँ हम ऐसे लिखेंगे, एक लाइन खींचिए, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ लेकर जाइए, फिर इसको इधर से जॉइन करके एक फिर से लाइन खींचिए, ऊपर लाइन खींच दीजिए, बन गया माँ। तो फिर से देखिए, एक लाइन, बड़ी लाइन, फिर नीचे से ऊपर लेके जाइए, फिर इस लाइन को इधर बड़ी सी खींचकर फिर ऊपर से जॉइन कीजिए, बन गया माँ। अब देखते हैं माँ से क्या क्या शब्द बनता है। माँ से मछली, माँ से माता, माँ से मामा, माँ से मेहनत। फिर आता है या हम
ऐसे बस छोटी सी सी बनाइए, फिर सी को नीचे की तरफ लेकर जाकर घुमाकर ऊपर से नीचे बन गया या। कैसे बनाएंगे? ऐसे छोटी सी सी बनाइए, ऐसे करके ऊपर से नीचे लेकर आकर फिर ऊपर लेके जाइए, फिर ऊपर से नीचे आकर ज्वाइन कर दीजिए, बन गया या। या से क्या शब्द है? या से यज्ञ, या से युवा, या से युवती, या से युवक। फिर आता है रा भी ऐसे घुमाइए, फिर ऐसे करके लेके चली जाइए, ये टू की तरह बनेगा। फिर रा से आता है रथ, रा से राम, रा से रंग, रा से रात। फिर है ला कैसे बनाएंगे? एक लाइन खींचिए, फिर ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाइए, फिर और एक ऐसे बनाइए, बनाकर फिर इसको नीचे की तरफ खींच लीजिए, बन गया ला। एक बार फिर से देखिए, एक लाइन खींचिए, ऊपर की तरफ ऐसे घुमाइए, फिर एक और बनाइए वैसे ही, फिर इसको ऊपर से नीचे ऐसे खींच लीजिए, बन गया ला। अब ला से क्या आता है? ला से लट्टू, ला से लाल, ला से लक्ष्मण, ला से लक्ष्मी। आता है व कैसे लिखेंगे? एक लाइन खींचिए, फिर इसको ऐसे गोल बना के ज्वाइन कर दीजिए, बन गया व। एक लाइन खींचिए, फिर इसको ऐसे गोल कर दीजिए इसके साथ, बन गया व से क्या शब्द है? व से वन, व से वक्त, व से वक्ता, व से वायु, वायु मीन्स एयर। फिर आता है श कैसे बनाएंगे? जैसे हम टू लिखते हैं ना, वैसे ही टू को हम इधर घुमाते नहीं, पर इसको हमें घुमाना है, तो बन गया शा। टू बनाकर इसको इसके मुंह के पास से घुमा देना है, फिर एक लाइन खींच देनी है, ऊपर एक लाइन खींच देनी है, बन गया शा से क्या शब्द है? शलगम, शा से शलगम, शा से शव, शा से शरीर, शा से शेर। अब आता है पेट कटा शा, इसको मूर्धन्य शा भी बोलते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? एक यू बनाइए, यू बनाकर एक लाइन खींचे नीचे की तरफ, फिर इसको पेट को काट दीजिए, इसीलिए इसको पेट कटा शा भी बोलते हैं या मूर्धन्य शा भी बोलते हैं। इससे आता है षटकोण। फिर है स, ये शा, ये सा। ये सा कैसे बनाएंगे? पहले टू बनाइए, टू बनाकर ऐसे एक लाइन खींचिए, फिर एक लाइन ऐसे इसको से ज्वाइन कर दीजिए, बन गया सा से सेब, सा से सवेरा, सवेरा मीन्स मॉर्निंग, सा से सब्जी, सा से सूरज। अब आता है ह हम कैसे लिखेंगे? एक लाइन खींचिए, फिर ऐसे करके उल्टा 3 बना दीजिए, बन गया हा से क्या शब्द है? ह से हिरन, ह से हाथी, हा से हाथ, हा से होली। फिर आता है छत्र, इसको कैसे करेंगे? ऐसे घुमाकर, इसको ऐसे घुमाकर इधर घुमा दीजिए, बन गया छत्र। फिर छत्र से क्या है? क्षत्रिया, फिर क्षमा। अब ये है त्रा भी ऐसे एक लाइन खींचिए, ऐसे फिर ऐसे, बन गया त्रा से त्रिशूल। फिर आता है ज्ञा, एक लाइन खींचिए, इसको जा की तरह बनाना है, पहले से जा बना के फिर ऐसे घुमा दीजिए। पहले जा बनाइए, जा बनाकर इसके मुंह के पास लेकर ऊपर से नीचे लेकर घुमा दीजिए, बन गया ज्ञा। ज्ञा से क्या शब्द है? ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञान, ज्ञा से ज्ञात। So hope you like the video and do follow the next video. Thank you.